हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल ममता। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान उन चीज़ों को भूल जाता है और फिर परेशान हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कोई नहीं, फल बाज़ार से ले लेना, वैसे आजकल बहुत महंगे चल रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, द रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, सो डोंट अटैच टू रिजल्ट्स, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। कर्मा कहते हैं ना कि जब आपको पता है, अब जब या तो आपको एग्जैक्ट पता है कि जो अगर आप इतना काम करोगे तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, अगर इतना करोगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा। जब आपको रिजल्ट का पूरा कंफर्मेशन है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, समझ में आता है। लेकिन जब आपको रिजल्ट का पता ही नहीं है तो फिर आप उसकी टेंशन ले रहे हो, उससे कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो आप हमेशा अपने काम पे फोकस करो, काम करो। रिजल्ट आपके हाथ में जब है ही नहीं तो फिर, और सबसे बड़ी बात, आपको रिजल्ट के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसलिए है कि कहते हैं ना कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से एक ना एक दिन इंसान को सक्सेस मिल ही जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रिजल्ट है, कहते हैं ना ये इंसान ना सक्सेसफुल हो गया, यार इसने तो इतनी मेहनत नहीं करी लेकिन ये फिर भी सक्सेसफुल हो गया। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या 5 चीज़ें होती हैं जिनसे कोई भी काम सक्सेसफुल होता है। काम कह लो या फिर ये कह लो कि आप कोई चीज़ करना चाह रहे थे और आप उसमें सक्सेसफुल होने की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होती हैं 5 चीज़ें। पहला, पर्सन, यानी कि कौन इंसान उस काम को कर रहा है। करेक्ट। अब मान लो एक कुक है, ठीक है, बावर्ची, जैसे खाना बनाना इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन वो कहाँ चला गया? वो सिंगिंग कंपटीशन में चला गया। तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं, वो नहीं जीत पाएगा। सेम ऐसे ही अगर कोई एक्टर है, ठीक है, कोई अगर एक्टर है तो क्या वो कुकिंग कंपटीशन में जा सकता है? ऑफ कोर्स जा सकता है। वो खाना बनाने की एक्टिंग तो अच्छी कर सकता है, लेकिन क्या उस खाने में टेस्ट आएगा? क्या वो जो फूड का, जो खाने का कंपटीशन, उसे जीत पाएगा? नहीं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? किसी भी काम को सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी रिजल्ट के लिए जो रीज़न है, मतलब जो कोई भी काम अगर सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो उसका क्या कारण है? सबसे पहला होता है इंसान। कौन इंसान उस काम को कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप सारे काम तो नहीं कर सकते ना। सेकंड है प्लेस, वो काम कहाँ पर हो रहा है। करेक्ट। अब मान लो आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अब आपने पढ़ी है साइंस, ठीक है, आपने 12th तक साइंस पढ़ी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप सीए की तैयारी कर रहे हो। क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्क्रैच से एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस का क्या मतलब है? प्लेस से मतलब ये है कि कौन सी जगह पर वो काम हो रहा है। अगर आपने सोचा कि भाई मुझे आज मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मुझे आज लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे सॉल्व करने हैं, क्या आप शादी में बैठ के PYQ सॉल्व कर सकते हो? वैसे कहने की बात बहुत पुरानी है कि पढ़ने वाला ना कहीं भी पढ़ लेता है। गलत है, ये सरासर गलत है। कि हर चीज़ के लिए ना एक जगह भी होती है। जो ये लाइन है ना कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो कि अगर हल्की सी भी आवाज़ आ रही है तो उसमें कहते थे नहीं यार ये शोर हो रहा है। मतलब शोर में और आवाज़ में उनको फ़र्क ही नहीं पता, जो हर बात पे बहाने करते रहते हैं। नहीं यार, यहाँ मुझे ना गर्मी लग रही है, मैं नहीं पढ़ रहा, या अब मुझे ना एक टेबल चाहिए, मुझे एक चेयर भी चाहिए, और फिर मुझे एक अच्छा सा, मतलब लाइक बॉटल वगैरह सारी चीज़ें मेरे आसपास होंगी तभी जाके मैं पढ़ूंगा। तो जो लोग ज़्यादा बहाने करते थे ना किसी भी काम को करने के लिए या पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए ये लाइन बनाई गई थी कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। एक इंसान जो वाकई पढ़ना चाहता है ना, वो पेड़ के नीचे भी पढ़ लेता है, और जो नहीं पढ़ना चाहता उसे अगर एक अच्छी लाइब्रेरी, वाईफाई, मतलब ऑब्वियसली बात है जो इंटरनेट से पढ़ रहा है उसको अगर एक अच्छी स्पीड का वाईफाई, टेबल, चेयर, शांति सब मिल जाएगा ना, वो तब भी नहीं पढ़ेगा।
ठीक है। सो ये लाइन उनके लिए थी, बट इन रियलिटी लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। सो प्लेस ज़रूरी है। प्लेस मतलब अब ऑब्वियसली वजह से मैंने बताया कि PYQs आप शादी में तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो प्लेस इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एफर्ट्स, कि आपने कितने एफर्ट्स किए हैं। क्या आपने आपने मान लो जेई का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। जेई में बताऊँ इससे होता क्या है, ये IIT के लिए एक एग्ज़ाम होता है, बट फिलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि आपके एफर्ट्स का क्या यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ना आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, ना आप रिविजन्स कर रहे हो, आपके एफर्ट्स ही नहीं हैं, बस आप चाह रहे हो कि भाई हो जाए। ऐसे नहीं होगा। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पर्सन कौन उस काम को कर रहा है, क्योंकि आप सारे काम नहीं कर सकते। आप एक सेम टाइम पर डॉक्टर, इंजीनियर, कुक, सिंगर नहीं हो सकते। हाँ, एक इंसान कई सारी चीज़ें कर सकता है, बट वो एट द सेम टाइम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। ओके, सो कौन इंसान उस काम को कर रहा है। सेकंड है प्लेस, कहाँ पर हो रहा है वो काम। थर्ड है एफर्ट्स, क्या आपने वाकई इतनी मेहनत करी है। फोर्थ होता है डेस्टिनी। अब देखो कहते हैं ना कि यार किस्मत में ही नहीं था, कि शायद ना इसकी किस्मत में ही नहीं होगा इसलिए नहीं मिला, या मेरी किस्मत में ही नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो क्या होता है, लोग कहते हैं यार किस्मत में ही नहीं था। तो ये सच कहें या क्या, अभी किसी को नहीं पता कि किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। करेक्ट, कि किस्मत होती है नहीं होती है, क्या है क्या नहीं है। बट अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि किस्मत होती है, तो आप ये मान के चलो कि वो शायद वो आपकी किस्मत में था ही नहीं। और जो लोग नहीं मानते कि किस्मत होती है या नहीं होती, वो लोग ये मान के चलो कि आप सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। बेशक आप सही इंसान हो, आपने सही जगह पे वो काम किया है, यानी कि आप अच्छे से आपने पूरी तैयारी करी है, आपके एफर्ट सही थे, लेकिन क्या पता कोई ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो फोर्थ होता है डेस्टिनी एंड द फिफ्थ इज विल ऑफ द गॉड, भगवान की इच्छा। आपने सुना होगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि क्या पता यार किस्मत में ही ना हो, तो इस पर एक बात कही गई है कि कोशिश तो करके देखो, क्या पता भगवान ने ये लिखा हो आपकी किस्मत में कि अगर आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो तो मिल जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट इसकी समरी ये है कि आपको ना हमेशा काम पे ध्यान देना है। आप हमेशा अपने हार्डवर्क पे, आप बेशक हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन हमेशा आपको अपने काम पर फोकस करना है, उसके रिजल्ट पे फोकस नहीं करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यार मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन मैं पास हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट तो किया, चलेगा नहीं चलेगा। एटलीस्ट ट्राई तो करो आप, क्योंकि रिजल्ट का किसी को नहीं पता, और रिजल्ट के बारे में सोच कर कुछ नहीं होगा। ओके, तो आप ट्राई करोगे तो क्या पता वो चीज़ हो जाए। ठीक है, हमेशा ट्राई करना चाहिए। अब क्या सभी ये मानते हैं, और जो लोग मानते हैं वो भी, और जो नहीं मानते वो भी। कहते हैं ना भगवान है, ऑफ कोर्स भगवान है, और इसीलिए कहते हैं कि भगवान कई सारी चीज़ें कंट्रोल भी करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी अपनी सुख शांति के लिए, कि सभी को पता है कि पूरे दिन भर अगर जब आप सक्सेस के बारे में सोचते हो, मेहनत करते हो, फेल हो जाते हो, तो क्या है आपका ना एकदम से बिल्कुल जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमेशा हमें डेली भगवान का नाम लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भाई पूरे दिन में घंटों पूजा पाठ कर रहे हो, नहीं, बस आप डेली भगवान का नाम लो। चाहे आप किसी भी भगवान का नाम लेते हो, लाइक आप जय माता दी बोल रहे हो, या फिर आप कृष्ण जी का नाम ले रहे हो, आप शिव जी का नाम ले रहे हो, आप गणेश जी का नाम ले रहे हो, किसी का भी नाम ले रहे हो, पर एटलीस्ट आप एक भगवान का नाम लो। उससे क्या, उससे आप क्या करो, डेली काम करो। ठीक है, और एट द एंड ये बोलकर सो, और यही बोलकर उठो कि भगवान मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं हमारे साथ। ठीक है, और हमें उस टाइम पे तो लगता है कि यार इतना गलत हो गया, ये हो गया, फिर हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि
ये जो हुआ ना शायद वो सही हुआ। जैसे कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं एक इंटरव्यू में बैठी थी, ठीक है। अब वहाँ पर मेरी जो जॉब लगी, मतलब लग गई, अच्छी सैलरी थी। अब क्या हुआ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर ना फ्रीडम जैसी ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के बॉस ने कहा कि एक्चुअली मैं उस दिन इंटरव्यू देने गई थी, उस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप आज ही से ज्वाइन कर लीजिए, ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप कल से फिर आप लाइक जो ट्रेनिंग का टाइम है ना वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, तो हम आपका आज से ही करा देते हैं। मैं वहाँ बैठी। अब क्या था, मैं वहाँ पे बैठी, जब मैं वहाँ पर रुकी 1 घंटा ही हुआ था मुझे, और फिर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अगर अभी से मतलब मुझे घुटन होने लगी वहाँ पे। फिर मैंने सोचा, कोशिश करी मैंने वहाँ से निकलने की। मैं जैसे ही वहाँ से निकली तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं और भी इंटरव्यू दूंगी। एंड मैं वहाँ से निकल कर एक और जगह इंटरव्यू देने गई। वहाँ पे भी हो गया मेरा, बट वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे सैलरी कम थी। अब वहाँ पे सैलरी कम थी लेकिन वहाँ पे की पोजीशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ की क्या थी, पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी।